रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई काबिल एहतराम बरादरान इस्लाम, इस वक्त तक मैं और आप हज़रत शाह साहब की सहर अंगेज आवाज़ में डूबे हुए हैं और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और इश्क में अपने आप को गर्क महसूस कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने भाई तारिक साहब, अपने बेटे बिलाल हाशिम और दीगर तमाम अपने बेटों को कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें ये तौफीक अता फरमाई कि आज गालिबन पहली मर्तबा यहाँ हज़रत ख्वाजगान बगार शरीफ और बिलखुसूस मेरे ताया इस सालाना मजलिस का एहतमाम किया गया। वो लोग जो उसके नाम पे मर मिटते हैं, जो अपनी सारी जिंदगी याद इलाही में देते हैं, वो लोग जो सिर्फ अपनी जिंदगी में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा फिर ज़माना गुजरता रहता है, वक्त पहलू बदलता रहता है, सुबहें होती हैं, शामें होती हैं, महीने गुजरते हैं, साल गुजरते हैं, ये माहो साल, ये सुबहें और शामें उनकी यादों को जहनों से महव नहीं होने देती। हर आने वाला दिन उनकी अजमत का दिन होता है, उनकी बुजुर्गी का दिन होता है। हर आने वाले दिन अल्लाह ताला उनकी शान को निराली शान बना देता है। आज से कोई तकरीबन पौने 200 साल पहले बगार शरीफ के उन पहाड़ों में उस पत्थरीली जमीन पर एक मर्द खुदागाह ने अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की थी। हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह का नारा लगाया था। 200 साल पहले उसने इश्क़े रसूल का वहां पे चिराग जलाया था। आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, गुज़श्ता नस्लों ने देखा, आज की नस्ल देख रही है और ता क़याम क़यामत आने वाली हमारी नस्लें देखती रहेंगी
कि उस चिराग की रोशनी में रोज बरोज इजाफा होता रहे। इस खानकाह के मुअस्सिस अव्वल हजरत ख्वाजा मोहम्मद हाशिम रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने अपने सर पे पत्थर उठाकर बगार शरीफ की मस्जिद की बुनियाद रखी थी, आज उस मस्जिद के मीनारों से, बगार शरीफ के पत्थरों से, बगार शरीफ के पहाड़ों से हजरत ख्वाजा मोहम्मद हाशिम रहमतुल्लाह अलैह की आवाज की सदाए बाज गश्त सुनाई दे रही है। सुनने वाले आंख सुन रहे हैं, देखने वाली आंखें देख रही हैं कि आज भी वो मर्द कलंदर जिसने उस जमाने में जब बगार शरीफ पर हिंदू तसल्लुत था, वहां की ज़राअत पे हिंदुओं का कब्जा था, वहां की मईशत पे हिंदुओं का कब्जा था, वहां की तहजीब पे हिंदवाना छाप थी, वहां के रसूम व रवाज हिंदवाना थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल से और करम से मूसा ज़ई शरीफ का फैज लेकर जब हजरत ख्वाजा मोहम्मद हाशिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बंगाल शरीफ की उन संगलाख चितानों में बैठकर अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र बुलंद किया, तो वो बघार बघार न रहा, वो बगार शरीफ बन गया। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम, वो लोग जो इस तरह अल्लाह की याद में अपनी जिंदगी की सुबह और शामों को गुजारते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन हर आने वाले दिन उनकी अजमतों का डंका बजाता है। मेरे अजीज नौजवान बैठे हो, मेरे बेटे बैठे हो, जरा खुद इस बात पर गौर करो कि आप में से कितने लोग हैं जो दादा से ऊपर अपने लोगों का नाम जानते हैं? कितने यहां बैठे हुए? वालिद का नाम बता देंगे, ज्यादा से ज्यादा दादा का नाम बता देंगे, इससे ऊपर हमारा हाफजा जवाब दे जाता है। और वो भी याद रखने के लिए हमने कुछ लोगों को तैयार कर रखा है जो हमारे नस्ब नामे पढ़कर हमें सुनाते रहते हैं, और कहीं हमें याद आ जाती है कि हमारा दादा फलाना था, परदादा फलान था, नकर दादा फलान था। लेकिन यहां कितने लोग बैठे, कितने मेरे अजीज बैठे हो, आप में से कौन है जो दाता अली हजवेरी का नाम नहीं जानता? आप में से कितने हैं जिनसे मैं पूछूं कि आपके परदादा की कब्र कहां है, कितने हैं जो बताओगे? बहुत कम। लेकिन यहां बैठा हुआ कौन सा वो शख्स है जिससे मैं पूछूं कि हजरत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का मजार कहां है, तो वो कहेगा कि मुझे मालूम नहीं है। दाता साहब का मजार कहां है, मुझे मालूम नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन लोगों की हुक्मरानी को लोगों के दिलों पर बिठा दिया। कुछ लोगों ने गर्दनों पे हुकूमत की है, उनकी अजमत के भी डंके बजे हैं, लेकिन जो इक्तदार खत्म हुआ उसके साथ ही अजमत का मीनार भी दराम के साथ नीचे आ गया। मैंने कई मरतबा सुनाया कि लाहौर में आप में से अक्सर नौजवान तशरीफ ले गए होंगे, वहां कुतुबुद्दीन ऐबक का मजार है। ये वो बादशाह था जिसकी हुकूमत चीन की सरहदों से लेकर बस्ती एशियाई रियासतों तक फैली हुई थी।
लाहौर में उसके नाम पर एक रोड भी है, कुतुबुद्दीन ऐबक रोड। लेकिन है आप में से कोई जो कभी कुतुबुद्दीन के मजार पर गया हो? इतनी बड़ी हुकूमत का मालिक, इतने लोगों पर राज करने वाला। लेकिन हमारे एक दोस्त का जुमला हमेशा मुझे याद रहता है, अल्लाह ताला उनके मजार पर अपनी रहमत की बरसात करे। वो फरमाते थे दिन के 12 बजे वहां पे जाओ, दिन के 12 बजे जाओ, मगमूम नजर आता है। और गर्दनों पर नहीं दिलों पर हुकूमत करने वाले दाता अली हजवेरी के मजार पर रात के 12 बजे जाओ, इंसानों का हुजूम नजर आता है। वो लोग जो उसकी याद में अलस्त और मस्त रहते हैं, अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। तुम फर्श पर मुझे याद करो मैं तुम्हें अर्श पर याद करूंगा। तुम आसमानी जमीनी मखलूक में बैठकर मुझे याद करोगे, मैं आसमानी मखलूक में बैठकर तुम्हें याद करूंगा। एक हदीस तैयबा ज़हन में आती है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे को पसंद करता है, हदीस कुदसी है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिब्रील अमीन को कहता है, जिब्रील मैं फलां बंदे को पसंद करता हूं, तू भी उसे पसंद कर। अल्लाह फरमाता, ये जो अल्लाह वालों की मोहब्बत है ना, ये सोशल मीडिया के जरिए से नहीं होती है, ना ये सोशल मीडिया के जरिए पैदा हुई है, ना सोशल मीडिया के जरिए ये खत्म हो सकती है। हाँ, कोई जितना जोर लगाना चाहे लगा ले, ये खत्म नहीं होती। अल्लाह कहता है जिब्रील मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत कर। और जिब्रील 7वें आसमान के फरिश्तों, 7वें वाले, 6ठे, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले आसमान तक ये मलाइका एक दूसरे से कहते हैं कि जमीन पर फलां शख्स है, फलां पहाड़ पे बैठा हुआ है, फलां रेगजार पे बैठा हुआ है, फलां सहरा में बैठा हुआ है, मेरी याद में अपनी सुबह और शामें गुजार रहा है। ऐ मेरी नूरानी मखलूक तुम उससे मोहब्बत करो। और वो पहले आसमान के फरिश्ते जमीन पर उतर आते हैं और वो लोगों के दिलों में डालते हैं कि ऐ बंदगाने खुदा, फलां बंदा है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर दुनिया है कि कशा कशा चली आती है। लाख जोर लगा लो ना, जितना मर्जी अपनी सलाहियतों को सर्फ कर लो, दाता के चमक, दाता की रोशनी का सूरज जिस तरह कल निस्फ़ नहार पर था ना, आज भी उसी तरह निस्फ़ नहार पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे आलिया बुगार शरीफ। कुरान ने सय्यदुर रुसुल खातिमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। मेरे महबूब तो इन काफिरों की हरकतों और साजिशों को ना देख। ये जो तुझे पत्थर मारने वाले हैं ना, तेरे दर पे ये आजाद हैं, तू इनकी तरफ ना देख। मेरे महबूब मैं खालिक और मालिक तुझे कह रहा हूं, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। तेरी हर आने वाली गली पहली घड़ी से बेहतर होगी। मैं सबसे पहले गालिबन 1986 में उम्रे के लिए हाजिर हुआ था। उस वक्त भी काबे की शान देखी थी और हरम मदनी की शान देखी थी। उस वक्त सफर की ये सहूलतें मुयस्सर नहीं थी।
उसके बाद मुसलसल जाना हुआ। कसम है रब्बे जुल जलाल की, हर साल नई शान देखी, नई आन देखी। इस वक्त मेरे ख्याल में अल्लाह ताला मुबालगे से महफूज फरमाए कि दुनिया का कोई मकाम ऐसा नहीं है, कोई माबद ऐसा नहीं है जहां पर दुनिया खैरात लेने के लिए इस तादाद में हाजिर हो रही है। और क्या शान। मैं अभी कोई हफ्ता पहले वहां पे हाजिरी की सादत से बैरामंद हुआ। क्या जी, अल्लाह की कसम, जरा थोड़ा सा आदमी गौर के साथ वहां पे देखे ना, फिर सरकार की शान नजर आ रही। इधर से कोई काला आपके पास से गुजर रहा है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इधर से कोई गोरा गुजर रहा है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इधर हिंदुस्तान का गुजरने रहने वाला, उधर चीन का रहने वाला, कोई अरबी है, कोई अजमी है, कोई मशरिक से आया है, कोई मगरिब से आया है, न जान है न पहचान है, लेकिन सबकी नजरें उस गुंबदे खजरा पे टिकी हुई। और उधर देख के हर एक की जुबान पे एक ही तराना है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। मेरे महबूब, तेरी हर आने वाली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर होगी। और सूफिया फरमाते हैं कि विलायत परतबे नबुवत, परतबे नबुवत। ये लोग जो सरकार से जुड़ गए, जिनका सरकार से ताल्लुक कायम हो गया, ना वो निस्बत खत्म होती है, ना इनका नाम और काम खत्म होता है, ना सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़वाल है, ना सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों को ज़वाल है। मैं अपने इंतहाई महदूद मुताले की रोशनी में आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, लोगों की बातों पे कान मत धरो। लोग आपको गुमराह करने के लिए, राह रात से हटाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मेरे आका, मेरे मौला, हबीबे किबरिया जनाबे मोहम्मद मुस्तफा अलैहि तहय्यत वस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुंबदे खजरा में मुझे देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, पहचान भी रहे हैं। कोई दरूद कहां से पढ़ता है, कोई लूने में बैठा है, कोई बगार में बैठा है, कोई मशरिक में है, कोई मगरिब में है। सरकार फरमाते हैं, दो रिवायात हैं, एक रवायत है मैं खुद सुनता हूं, दूसरी रवायत है कि फरिश्ता मामूर है जो हर एक का दरूद मेरी बारगाह में पहुंचाता है। तत्बीक क्या है? उलमा फरमाते हैं कि जब कोई अल्लाह का खास बंदा इधर से पुकारता है ना, तो उधर से हुजूर खुद समात फरमाते हैं। और जब मुझ जैसा कोई गुनाहगार बारगाहे रिसालत मआब में दरूद सलाम का नजराना पेश करता है, फरिश्ते पहुंचाते हैं, पहुंचता वहां पे जरूर पहुंचता है। इसलिए इन बुजुर्गों के साथ अकीदत, इनके साथ मोहब्बत, और ये भी जिस तरह हुजूर सुनते हैं ना, तशबीह बिला तमसील है। हुजूर के तो सारे गुलाम हैं, उस दर पे अपने पलकों से झाड़ू देने वाले सारे गुलाम हैं, लेकिन उस गुलामी का सिला ये, उस गुलामी का बदला ये है कि खुदा की कसम आप मनु मिट्टी के नीचे इन्हें रख देते हैं। अल्लाह फरमाता है ये मरते नहीं है, एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल होते हैं, मरते नहीं है, एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल। देखिए आज की इस मादी दुनिया की रोशनी में थोड़ा सा गौर कर लें,
मैं अभी बात को खत्म करने वाला हूं, थोड़ा सा गौर कर लें। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सारी दुनिया इसलिए बनाई है कि आओ खेलो कूदो खाओ पियो सो जागो बच्चे पैदा करो, एक नस्ल से दूसरी नस्ल और जाओ और पैबंदे खाक हो जाओ, बस बात खत्म हो गई। यार ये कोई कारीगर कोई खालिक कोई ऐसी चीज नहीं बनाता कि अपने तौर पर वो ये कहे कि मैं आज बनाऊं कल खत्म हो जाए, नहीं बनाता है। तो वो खालिक मुतलक जिसने इस अहसन तकवीम को बनाया, इस खूबसूरत इंसान को बनाया है, इसको सोच से और शऊर से मेहरबान किया है, वो इसलिए किया है कि खाए पिए सोए जागे और चल सो चल नहीं। असल जिंदगी उसकी वो जिंदगी है जो अपने खालिक के हुजूर होगी। अच्छा, ये बात तो लोग कह देते हैं कि जब बंदा मरता है तो उससे सवालात होते हैं, इसका तो सब इकरार करते हैं ना, किसी फिरके की कोई कैद नहीं, किसी मसलक की कैद नहीं। मोमिन मोमिनियत के साथ जवाब देता है, मोमिनाना जवाब देते, काफिर काफिराना जवाब देता, ये सब मानते हैं। काफिर के भी जिंदा होने को मानते हैं। काफिर अगर कब्र में जाके जिंदा ना हो तो काफिराना जवाब कैसे देगा? काफिर के कुफ्र के बावजूद उसकी जिंदगी का अकीदा रखते हो और वली के जिंदा होने का अकीदा। एक जरा मुश्किल सी बात है, लेकिन आप सारे पढ़े लिखे हो। कहते हैं कि कोई चीज जब साबित होती है ना तो अपने जमी लवाजिमात के साथ साबित हुआ करती है। कब्र में जाके मोमिन मोमिनियत के साथ जिंदा होता है, काफिर कुफ्र के साथ जिंदा होता है, वली विलायत के साथ जिंदा होता है और नबी नबूवत के साथ जिंदा होता है। इसलिए औलिया अल्लाह से अकीदत और मोहब्बत रखने वाले मेरे दोस्तों और मेरे अजीजों, इस अकीदे के साथ, इस अकीदे के साथ, इस पुख्तगी अकीदा के साथ अपने इन औलिया इज़ाम के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत से मजबूत तर करो, मजबूत से मजबूत तर करो। इसी में इस दुनिया की कामयाबी है और इसी में उखरवी कामयाबी है। मैं अपने दोस्तों से एक ज़ौकी बात है, उसका किसी किताब से या किसी रवायत से ताल्लुक नहीं, मेरे ज़ौक की बात है। कुछ हिस्सा जो है वो मनकूल है, कुछ हिस्से का ताल्लुक ज़ौक से। कुरान जो कहता है कि रोज़े महशर सबको अपने अपने इमाम के साथ पुकारा जाएगा, अपने अपने कायद के साथ पुकारा जाए। इसकी मुफस्सिरीन ने बेहद तशरीहात किए, वो इमाम कौन होगा, वो कायद कौन होगा। मेरा ईमान है कि सबसे बड़े कायदीन तो हर उम्मत के नबी होंगे और हमारे कायद और हमारे इमाम इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफा होंगे और लिवाए हम्द के नीचे खड़े होंगे और मकामे महमूद पर जलवा फिगन होंगे। ये अब ज़ौकी बात में कहते हैं। और हर शेख तरीकत का इमाम अपने अपने तरीके के लोगों के साथ लिवाए हम्द के नीचे अपना अपना झंडा लिए हाजिर हो रहा होगा। क्या अजीब मंजर होगा, जरा थोड़ा सा तसव्वुर में लाए, आंखें बंद करके सोचें।
कि चिश्ती खड़े होंगे, देख रहे होंगे लोग जा रहे हैं, हम किसके पीछे चलें तो कोई आवाज लगाएगा, ओ देखो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जा रहे हैं। इधर से आवाज आएगी, ओ दाता अली अजमेरी को मानने वालों, वो देखो पीछे पीछे दाता भी जा रहे हैं, वो देखो पीर मेर अली शाह जा रहे हैं, ओ नक्शबंदियों वो देखो तो सही, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी वो सामने जा रहे हैं, उनके पीछे इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फिसानी जा रहे हैं, ख्वाजा बाकी बिल्ला जा रहे हैं। और बगार शरीफ से ताल्लुक रखने वाले मेरे अजीजों, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बरादरान तरीकत, कहीं से आपके कानों में ये भी आवाज पड़ेगी, ओ बगार शरीफ से ताल्लुक रखने वालों, वो देखो ख्वाजा मोहम्मद हाशिम जा रहे हैं, वो देखो ख्वाजा अब्दुल रहमान जा रहे हैं, वो देखो ख्वाजा मोहम्मद याकूब जा रहे हैं। और यकीनन जब हम इनकी सफ़ों में शामिल होकर बारगाह मुस्तफ़ा में पहुंचेंगे तो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत की जादत इन तमाम गुलामान पर छा जाएगी, फिगन हो जाएगी। इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम, आज मेरे ताया साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की रूह खुश हो रही होगी, आज उन पर रहमत की बरसात हो रही होगी। एक वो वक्त था कि उन्होंने अकेले आके यहां पे डेरा लगाया था, इन जमीनों को आबाद किया था, और आज कोई 100 साल गुजरने के बाद जिन जमीनों को आबाद किया था और जिस मस्जिद में खड़े होकर उन्होंने अल्लाह अकबर की सदा लगाई थी, उसके पहलू में बैठे हुए लोग उनकी याद में मसरूफ है। इससे ज्यादा और कबूलियत क्या हो सकती है, इससे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत और क्या हो सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कब्र पर अपने अनवार और तजल्लियात की बरसात फरमाए, उनकी वो सारी औलाद जो उनके साथ सोई हुई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पर अपना फजल फरमाए, करम फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मेरी दिली ख्वाहिश है, और इंशाअल्लाह आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि ख्वाहिश हुई हो और अल्लाह ने पूरी ना की हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इरादे की तकमील फरमाई है, उसी के फजल से मुमकिन हुआ है। मैंने अपने अजीज बेटे बिलाल से इस ख्वाहिश का इज़हार किया है कि इंशाअल्लाह अजीज बहुत जल्द हम इस मस्जिद की असर नौ तामीर करेंगे इंशाअल्लाह, और बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाएंगे, और इस इलाके के लिए इंशाअल्लाह ये तालीम और तरबियत का एक मरकज बनेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह अज़ीज़। सिर्फ ज़मीनें आबाद नहीं होंगी, अल्लाह के फजल से यहाँ लोगों के दिलों की खेतियाँ भी आबाद होंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इरादे को पाया तकमील तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक मरतबा फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें अपने बुजुर्गों के इसाले सवाब के लिए इस मजलिस का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सब पर अपना फजल फरमाए, करम फरमाए कि आपने इस मजलिस की रौनक को बढ़ाया और यहाँ आप तशरीफ लाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन दुनिया की नेमतों से माला माल फरमाए।